सीपीसीटी सितंबर में होने वाले एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। आज है तारीख 5 और अगले महीने यानी कि सितंबर में 5 तारीख को आपका सीपीसीटी का पहला पेपर होगा। 3 दिन एग्जाम होने वाले, 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख। 5, 6, 7 सितंबर को इसका एग्जाम है और अभी अगस्त में आज 5 तारीख है। अगले एक महीने में किस प्रकार से आप तैयारी कर पाओगे, इसके बारे में कंप्लीट रोड मैप आज के वीडियो में आपको बतलाने वाला हूं। अगर आज के वीडियो में आपने मात्र 3 कॉन्सेप्ट, इस 3 कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान से समझ लिया तो आपकी तैयारी बेस्ट तरीके से हो जाएगी। सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम आपको करना है कि सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न समझना है। ध्यान दीजिएगा बात का। आपको सबसे पहले तो सिलेबस समझना है कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं और एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, कितने प्रश्न आते हैं, किस टॉपिक के कितने प्रश्न आते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड कितना आएगा, रीडिंग कंप्रेशन का कितना आएगा, एप्टीट्यूड का कितना आएगा, रीजनिंग का कितना आएगा और जनरल अवेयरनेस का कितना आएगा। 5 चीजें आती हैं एग्जाम में। टोटल 75 क्वेश्चन रहते हैं। कितने कितने में डिवाइड होता है और किसको हमको ज्यादा पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला काम यही करना है आपको, सिलेबस को समझ लो और इसका जो पैटर्न होता है एग्जाम का उसको समझ लो। ठीक बात। दूसरा काम आपको करना है, प्लान बनाना है। अगले एक महीने का पूरा प्लान बना लो कि अगले 30 दिनों में पर डे आपको क्या करना है, कितने आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, कितनी देर तक आपको टाइपिंग करनी है, कितना आपको कंटेंट पढ़ना है, कौन सा कंटेंट पढ़ना है, कंप्यूटर का पढ़ना है, रीजनिंग का पढ़ना है, जो भी पढ़ना है आपको अगले 30 दिन का आपके पास रिटर्न लिखित में होना चाहिए कि अगले 30 दिन में आपको क्या क्या तैयारी करनी है। इसके लिए मैं आपको पूरा एक कैलेंडर बना के दे दूंगा। वैसे एक वीडियो में बहुत जल्द मैं आपको बताऊंगा कि आप अगले 30 दिन के कैलेंडर बना दूंगा कि आपको क्या क्या तैयारी करनी है। लेकिन आप अपने तरफ से भी एक कैलेंडर अपना अगले एक महीने का बना लो कि अगले एक महीने में आपको पर डे क्या करना है। ठीक बात, ध्यान दीजिएगा। लास्ट जो तीसरा टॉपिक है वो है आपको प्रैक्टिस करनी है। आपने सिलेबस समझ लिया, आपने पैटर्न समझ लिया, आपने अपनी पूरा शेड्यूल बना लिया कि अगले 30 महीने का प्लान आपका रेडी है, क्या आपको पढ़ना है, कैसे आपको पढ़ना है। अब करना क्या है? प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं। टाइपिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी, उतनी बेहतर आपकी टाइपिंग होगी। दूसरा, आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। पुराने पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अक्सर उसमें से प्रश्न रिपीट होते हैं, पैटर्न रिपीट होता है। उन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करना। वहां से क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएगा। कैसे करोगे, लेकिन कहां से मिलेगा? अच्छा, सिलेबस तो यहां मिल जाएगा आपको। देखो सीपीसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट में नीचे की तरफ जाओगे, यहां पर देखो लिखा सीपीसीटी सिलेबस और टेस्ट स्ट्रक्चर। इसमें क्लिक करना, यहां पर पूरा सिलेबस मिल जाएगा, स्ट्रक्चर मिल जाएगा, क्या क्या आता है, कैसे आता है, ये पूरी जानकारी यहां मिल गई। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन यहां पर भी आपको मिल जाएंगे। 2 चीज बता दी मैंने। ठीक, तीसरी एक चीज और बता दूं, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पीडीएफ के फॉर्मेट में नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है कैसा? आपको पढ़ना है डायरेक्ट मॉक टेस्ट के जरिए, जैसे कि एग्जाम आता है। तो उसके लिए क्या करो, ये हमारा dinendratomar.online, ये वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है। इस वेबसाइट पे जाना, यहां पर एक तो मैंने टॉप 20 क्वेश्चन रीजनिंग मॉक टेस्ट फ्री दिए हैं, कुछ एक्सेल का है, विंडो शॉर्टकट की सब है, इसको अटेम्प्ट कर लो। इसके बाद 100 मॉक टेस्ट यहां पर जो दिए हैं, ये 100 पेपर पुराने पेपर है, पुराने 100 पेपर, इन सभी को सॉल्व करना। ये बिल्कुल एज इट इज जैसा एग्जाम आता है वैसा हमने बना दिया है। मात्र 100 रुपीज में आपको 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे। अगर इतना भी तैयार कर लोगे तो आपका मॉक टेस्ट, जो आपका एमसीक्यू वाला पोर्शन है, वो इसी मॉक टेस्ट के माध्यम से कंप्लीट तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये प्लान तैयार रखो, सिलेबस समझो, प्लान बनाओ और प्रैक्टिस करो। इन 3 चीज के माध्यम से आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। ये वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर बाय करना चाहते हो बाय कर सकते हैं, अदरवाइज ऊपर जो फ्री कंटेंट है उसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।